हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सब अच्छे से होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई कैसे वहां पे पॉलिटिकल क्लब एक्टिव होते हैं। और सबसे जो मशहूर पॉलिटिकल क्लब वहां का था जिसको हम जैकोबिन के नाम से जानते हैं। तो जब लुईस 16 को एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट करने के बाद में उसकी वाइफ को भी एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो सबके सामने उसको फांसी दी जाती है। तो जब फांसी दी जाती है, जब वहां पर फ्रांस में पहले मोनार्की थी, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, उस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के बाद में जब वहां पे रिपब्लिक बनता है फ्रांस, जब वहां पे लोगों की हुकूमत आती है, तो उसके बाद में वहां पे शुरू होता है रेन ऑफ टेरर, दहशतगर्दी का दौर, खौफ का दौर। ठीक है, जब लोगों के दिलों में खौफ होता है। तो लोगों के दिलों में वो खौफ क्यों होता है, वो कैसे पैदा होता है, तो हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो रेन ऑफ टेरर की बात करें, 1793 से लेकर 1794 तक रहता है वहां पे। और ये रेन ऑफ टेरर किसके दौर को कहा जाता है, जो जैकोबिन क्लब का लीडर था जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी। तो इसको रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है? जब रॉबेस्पियरी की बात करें, जो रॉबेस्पियरी का रोल था उसे लोग डरते थे। क्यों डरते थे? अगर कोई भी बंदा, कोई भी शख्स हो, अगर उसकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, उसके खिलाफ जरा सा भी जाए, फिर वो कोई एक्स नोबल हो, कोई क्लर्जी हो, कोई और बंदा हो, बादशाह का कोई आदमी हो, या खुद की पार्टी का कोई भी बंदा हो, अगर उसको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद में कोर्ट में ले जाते हैं। अगर वो कोर्ट में गिल्टी साबित होते हैं, अगर वो गुनहगार साबित होते हैं, तो उनको ग्लूटाइन कर दिया जाता है। ग्लूटाइन किसको हम बोलते हैं? ग्लूटाइन एक तरह की मशीन होती है, मतलब एक तरह की बनाई हुई ऐसी, इस टाइप की। तो इसके ऊपर यहाँ पे ब्लेड लगा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लेड, यहाँ पे बंदे को रखा जाता है, बंदे के सर को यहाँ पे रखा जाता है, ऊपर से ब्लेड को छोड़ा जाता है और बंदे का सर दर्द से अलग कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं ग्लूटाइन। तो अब क्या करते हैं ये, रॉबेस्पियरी का जब रूल आता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी का, तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखते हैं। कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था, फिर वो कोई एक्स नोबल हो, कोई क्लर्जी हो, बादशाह का कोई आदमी हो, उसकी खुद की पार्टी का कोई आदमी हो, तो उसको ग्लूटाइन कर दिया जाता था। इसके बाद में अगर हम बाकी नजर रखें तो इकोनॉमिक कंट्रोल उसने किया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी ने वहां पे इकोनॉमिक कंट्रोल कैसे लाया? जो वहां पे वेजर्स होती थे, जो वहां पे वेज थी, वेज फिक्स कर दी, उससे ज्यादा उससे कम नहीं हो सकती। जो वहां पे मजदूर वगैरह थे उनकी तनख्वाह फिक्स कर दी। इसके साथ साथ में वहां पे जो सप्लाई जाती थी मीट की, ब्रेड की, उसको कम कर दिया। उसको लिमिटेड क्वांटिटी में अब दिया जाएगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा नहीं चलेगा। इसके साथ साथ में वो क्या करते हैं, जो भी पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स के लिए एक कानून बना दिया गया कि पीजेंट जो भी ग्रेन वहां पे प्रोड्यूस करेंगे, जो भी उनकी प्रोडक्शन होगी, पीजेंट्स बाउंड है इस चीज के लिए, पीजेंट्स इस चीज के लिए बाउंड है। उनको जाके सिटीज में बेचना पड़ेगा अपने उन फूड ग्रेन्स को, और एट द फिक्स्ड प्राइस बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वहां के उनके जो रेट्स थी उसको गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ था, उससे ज्यादा उससे कम नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट के दाम पे उनको बेचना पड़ता। इसके साथ साथ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी ने क्या किया समाज में, उसने इक्वालिटी लाई, इक्वेलिटी इन डेली लाइफ। किस चीज की इक्वेलिटी? अगर हम यहाँ की बात करें, जो अमीर होगा वो उसी तरह का खाना खाएगा, मतलब अपनी दौलत के हिसाब से, जो गरीब होगा वो अपनी दौलत के हिसाब से खाएगा। इसने यहाँ पे क्या कहा कि अब कोई भी वहां पे व्हाइट फ्लोर था, तब का व्हाइट फ्लोर वहां पे एक्सपेंसिव माना जाता है। उसने कहा कि अब कोई भी व्हाइट फ्लोर नहीं खाएगा, अब जो खाने पीने का सामान है उसमें भी इक्वेलिटी लाई जाएगी। ठीक है, अब कोई भी वहां पे व्हाइट फ्लोर नहीं खाएगा, कोई भी एक्सपेंसिव खाना वहां पे नहीं खाएगा, ताकि किसी भी तरह से समाज में इस चीज का वहां पे ऐसा लगे कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। नहीं, सब समाज में बराबर है, सारे लोग अब व्हाइट फ्लोर को वहां पे इसने बैन करवा दिया। इसके साथ साथ में क्या कहा कि जो न्यू फॉर्म्स ऑफ एड्रेस है, जैसे कि हम हमारे समाज में अगर हम बात करें तो कि कोई बड़ा आदमी होता है, हम उसको कोई टाइटल के नाम से जानते हैं। इसने कहा कि अब किसी को कोई सर नहीं कहेगा, किसी को कोई मैडम नहीं कहेगा, अब सिटोजन या सिटोजनी कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो सारे लोग हैं वो एक शहर, वो यहाँ के सिटीजन है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। और इस चीज उसने समाज में न्यू एड्रेस क्यों लाए? ताकि इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ में उसने समाज में और कौन सी चेंजेस लाई, तो वो भी हम देखते हैं। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए वहां पे। ठीक है, वहां पे वेजेस को फिक्स कर दिया गया, ब्रेड की सप्लाई को कम कर दिया गया, मीट की सप्लाई को कम कर दिया गया, लोगों को एड्रेस करने का तरीका बदल दिया गया, कल्चर को चेंज कर दिया गया। इसके साथ साथ में क्या करते हैं कि जैकोबिन के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी रेल्ड इन अंडर अटैक। जितने भी वहां के चर्चेस थे, चर्चेस को शट डाउन कर दिया जाता है, चर्चेस को बंद कर दिया जाता है, और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज में? इनटू बैरक्स, या गवर्नमेंट के ऑफिस में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। जितने भी चर्चेस थे उनको बैन करा दिया गया। ठीक है, हर चीज की सप्लाई कम कर दी, जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो इससे क्या मसला होता है, जो इसके खुद के सपोर्टर थे,
जो रॉबेस्पियर के खुद के सपोर्टर थे वो भी इसके खिलाफ हो गए। जब वो भी इसके खिलाफ हो गए तो उससे क्या मसला हुआ, क्योंकि वो इसके खिलाफ क्यों हो गई, क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज थी वो रिलेंटलेस पॉलिसीज थी, ठीक है। कोई अगर मतलब वो लोगों के ऊपर बाउंड थी पॉलिसीज, मानना ही मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे लोग तो गिलोटाइन कर देते थे। फिर वो चाहे कोई भी बंदा हो, वो कोई नोबिलिटी का हो, क्लर्जी का हो, या इसकी खुद की पार्टी का क्यों ना हो। तो इससे क्या हुआ, इसका सपोर्ट कम हुआ लोगों में, लोगों ने इसको सपोर्ट करना छोड़ दिया और सारे इसके जो खुद के सपोर्ट थे उसके खिलाफ हो गए। और जब इसके खिलाफ हो जाते हैं इसके सपोर्टर जब इसके खुद के खिलाफ हो जाते हैं तो फाइनली फिर क्या मसला होता है 1794 में, आई थिंक जुलाई 1794 में क्या मसला होता है, इसको गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि इसकी पॉलिसी रिलेंटलेस थी, लोगों के ऊपर जुल्म करता है, ठीक है, लोगों को ग्लूटाइन करता है। तो इसकी पॉलिसी की वजह से इसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको बराबर उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है जैसे ये लोगों को कर रहा है, बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी फिर फाइनल इसको ग्लूटाइन किया जाता है जैसे इसने लोगों को ग्लूटाइन किया हुआ था। तो इसी वजह से इसको रेन ऑफ टेरर कहते हैं। तो क्या मसला था रेन ऑफ टेरर में, जैकोबिन कब हुकूमत में आते हैं, आफ्टर सर निकोलस सेकंड, ठीक है। तो मसला क्या था, जब हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत में आते आते वो क्या काम करते हैं, जो भी उसके सपोर्ट, जो भी उसको उसके खिलाफ जाते हैं, जो भी कोई बंदा उसको लगता था कि मेरा एनिमी है तो उसको ग्लूटाइन कर देते थे। लोगों के ऊपर जुल्म, लोगों को ग्लूटाइन करना, ब्रेड की सप्लाई कम करना, लोगों का कल्चर चेंज करना, तो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। और फाइनल जब खिलाफ हो जाते हैं तो खिलाफ होने के बाद 1794 में इसको अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद इसको ग्लूटाइन कर दिया जाता है। तो उसके बाद की कहानी क्या है वो हम अगले वाली वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आई, रेन ऑफ टेरर क्या था, कैसे जैकोबिन क्लब लोगों के ऊपर, जैकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, जुल्म करने के बाद लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। लोग तो खिलाफ थे ही थे, उसके बाद उसके खुद के सपोर्टर भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो उसके बाद में 1794 में उसको ग्लूटाइन करके मार दिया जाता है। तो जब वो ग्लूटाइन हो जाता है तो उसके बाद में किन की हुकूमत आती है फ्रांस में, जो फ्रांस के जो वेल्दियर क्लास थे, वेल्दियर क्लास के जो लोग थे, तो फिर वो लोग पावर में आते हैं। जैसे वो लोग पावर में आते हैं, वेल्दियर क्लास ऑफ फ्रांस, फ्रांस के वेल्दियर क्लास थे, जब वो पावर में आते हैं तो पावर में आते आते सबसे पहला काम वो लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला वो ये काम करते हैं, नई कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो वो फ्रांस के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं 1795 में। वेल्दियर क्लास, जैकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद जो उसका रेन ऑफ टेरर था, उसके बाद में डायरेक्टली रूल फ्रांस, ठीक है। तो वेल्दियर क्लास आते हैं हुकूमत में आते आते 1795 में वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, वहां पे एक नई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं 1795 में। जैसे कि हमने पढ़ा वहां पे पहले कि इनके पास वोट था सिर्फ उन लोगों के पास जो 25 ईयर ऑफ एज के अबो थे, जो टैक्स पे करते हो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या रखा गया 21 ईयर्स ऑफ एज, फिर भी मतलब वुमेन को वोट नहीं दिया गया। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं, जब नई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, ये उन लोगों को राइट टू वोट से निकाल देते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जो भी बंदा प्रॉपर्टी के बगैर होगा, भैया जी आपके पास राइट टू वोट नहीं है, आप वोट नहीं डाल सकते। वोट डालने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी का होना ही होना है, ठीक है। सबसे पहला यही काम करते हैं। इसके साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं, दे क्रिएटेड 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, क्रिएशन ऑफ 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाएंगे, ठीक है। कानून बनाने के लिए और कानून इंप्लीमेंट करने के लिए वो लोग 2 ऑर्गन बनाते हैं वहां पे गवर्नमेंट के। तो जिसको हम डायरेक्टरी या एग्जीक्यूटिव ऑफ द, एक तो डायरेक्टरी बनाते हैं और एक एग्जीक्यूटिव बनाते हैं जिसमें 5 मेंबर्स होंगे जो वो डायरेक्टरी के ऊपर नजर रखेंगे। तो इससे मसला क्या होता है, वो लोग डायरेक्टरी क्यों बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वहां पे, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे क्यों बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे ताकि जो पावर है वो स्टेबिलिटी में रहे, वो किसी एक के पास न रहे। जैसे कि जैकोबिन क्लब के लीडर के पास पावर गया था एक ही बंदे के पास, उसने फिर क्या किया, जब किसी बंदे को कोई सवाल करने वाला ना हो तो अपनी पावर का मिसयूज करता है। इसी मिसयूज को बचाने के लिए उन लोगों ने डायरेक्टरी बनाई और उसके डायरेक्ट जो कानून बनाएंगे, और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव ऑफ 5 मेंबर्स बनाए जिस कानून के ऊपर नजर रखेगा, ठीक है। तो टू प्रिवेंट पावर, इस पावर को बचाने के लिए, ताकि पावर किसी एक इंसान के पास ना रहे, जैसे जैकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पास थी। लेकिन मसला वहां पे क्या होता है, जो ये वहां पे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते हैं, इनके बीच में अक्सर बेशतर नोक-झोंक चलती रहती है, इनके बीच में क्लैशेस चलते रहते हैं। किस लिए, क्योंकि जो डायरेक्टरी थी, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे डायरेक्टरी से, वो एक दूसरे को डिसॉल्व करने के चक्कर में थे, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ, डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, जो भी यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी एक दूसरे के खिलाफ जा रही थी। क्यों, ताकि इनको डिसॉल्व करके खुद को ज्यादा पावरफुल बनाने के चक्कर में लोग ये काम कर रहे थे। और जब वहां पे फ्रीक्वेंट क्लैशेस होते हैं इन दोनों के बीच में, तो आपको पता है जब क्लैशेस होंगे तो इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। जब वहां पे क्लैशेस होते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है, तो वो रास्ता बनाते हैं किसके लिए, द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा,
नेपोलियन बोनापार्ट। अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर रहे हैं। दुनिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर रहे नेपोलियन बोनापार्ट। और ये अब क्या काम करते हैं, जब वहां पे इन दोनों के बीच में नोकझोंक होती है तो ये रास्ता किसके लिए खोल देते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। और जब मिलिट्री के एक डायरेक्टर, जो मिलिट्री के एक लीडर थे, और अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहां पे पाई जाती है फ्रांस में। इससे क्या मसला होता है, हालांकि इंस्टेबिलिटी, जब वहां पे पॉलिटिकल कैओस होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो अब जो वहां की मिलिट्री के लीडर नेपोलियन बोनापार्ट ये मतलब पावर में आ जाते हैं। इसके बावजूद भी, वहां पे पावर में आने के बावजूद भी, इतनी इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद भी, मतलब क्या वहां पे होता है, जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी थे, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी था, इक्वालिटी बिफोर लॉ थे, ठीक है, फ्रेटर्निटी थे, ये आइडियाज पूरे फ्रांस में फैलते रहे। ये आइडियाज लोगों के अंदर मतलब अपनी जगह बनाते रहे, लोगों के अंदर जज्बा पैदा करते रहे इतनी इंस्टेबिलिटी के बाद भी। और ये सारे आइडियाज पूरे यूरोप, फ्रांस के साथ साथ में पूरे यूरोप में फैलते रहे। तो ये थी यहाँ तक की कहानी। इसके बाद में वहां पे क्या मसला होता है उसके वो हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कोई चेंज कहीं पर अगर लानी हो, अगर आपको वीडियो पसंद ना हो या किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। ना लोग आप सब्सक्राइब करते हो, ना लोग आप कमेंट करते हो। चैनल में जितने भी वीडियोस हैं, वीडियोस को जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहां से नॉलेज गेन करो। और कहीं पे किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन मेरा खुला है, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट, अपनी राय जरूर रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।